नमस्कार, जोहार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है लाइव 7 में। आज हम वहीं पर आए हुए हैं जहाँ से अंश और अंशिका आखिरी बार चॉकलेट लेने आए थे। वो यही दुकान है, आप देख सकते हैं ये वही दुकान है और इसी रास्ते से उनका घर पड़ता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसी रास्ते में उनका घर पड़ता है। करीब-करीब 2:30 बजे ही वो लोग दोनों भाई-बहन 2:30 बजे लास्ट यहीं पर देखा गया था और वो लोग यहीं पर इसी दुकान पर आके लगभग लॉलीपॉप लिए थे। तो और अभी इन दुकान के जो भी मालिक हैं और यहाँ के जो अभी उनकी माँ बैठी हुई है और बेटा और बहू को 4 दिन से पुलिस हिरासत में लेकर गई है और ऐसा भी पता चल रहा है कि उनसे पूछताछ की जा रही है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं उनकी माँ से आखिर क्या हुआ था उस दिन और आखिर क्यों पुलिस उठाकर उनके बेटे और बहू को लेकर गई है। ये देख सकते हैं आप, यही वो दुकान है और यहाँ पर अभी 2-3 दिन से दुकान शायद बंद थी, अभी खुली है और उनकी माँ है जो अभी ये दुकान चला रही है। अ, अब क्या हुआ था चाची उस दिन? वो दोनों बच्चों को लास्ट बार यहीं पर देखा गया था 2:30 बजे। 2:30 बजे तो आया था लोग सामान लेने आया था 2:30 बजे। उसके बाद हम लोग नहीं देख पाए उसको, बच्चा को हम नहीं देखे, मतलब मेरा बहू नहीं, हम लोग तो बाजार में थे दोनों माँ बेटा। मतलब आपकी बहू उस दिन यहाँ पर बैठी हुई थी। हाँ। जी, तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि डॉग स्क्वाड जो आया हुआ था लास्ट बार यहीं पर आकर रुका और उसी के शक के आधार पर आपके बेटे और बहू को लेकर ले जाई गई है पुलिस ने। पुलिस में ले गई है, लेकिन वैसा कुछ बात नहीं है। हम लोग जान भी नहीं करते हूँ बच्चा के बारे में। मेरा घर से कोई संबंध नहीं है, बच्चा को घर के अंदर से भी संबंध नहीं है। भले डॉग घुस गया, कोई इतराज नहीं है, लेकिन वैसा संबंध नहीं है। नहीं, बच्चा से हम लोग को कुछ कारोबार नहीं है। और देखिए यार, वो लोग नया आया है। अच्छा। हम लोग नवासी के बसे हुए हैं, दोहरा करके। मेरा बचपना भी यहीं गुजरा है। अच्छा, मतलब आप लोग बहुत पुराने टाइम से यहाँ रह रहे हैं। जाएंगे तो मेरा तीसरा पीढ़ी है। अच्छा। जब से जैसे चालू है तभी से मेरा फैमिली आके रहता है। तो आखिर क्यों, मतलब शक क्या हुआ था उस दिन की? शक हुआ था कि हम दो लोग को सच्चाई बता दिए कि मेरे यहाँ से चॉकलेट ले गया। वही मेन, वही जड़ मेन है। अगर हम लोग झूठ बोलते तो हम लोग बचते, सच बोल दिए तो हम लोग सजा है। यही बात। कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा जा रहा है कि मतलब आपके बहू के बच्चे नहीं थे। बच्चे नहीं है तो उसका मेरा प्रॉब्लम है। हाँ, उसमें उतना बड़ा बड़ा बच्चा का क्या प्रॉब्लम होता है। और आजकल हम लोग के पास जान रहा है कि मतलब जैसे कि पुलिस फोर्स भी जान रहा है कि हम लोग उतना गरीब नहीं है कि किसी का बच्चा छीन के रखेंगे। मेरे पास पैसा भी है, हम लोग मेहनती भी है, हम लोग कुछ उपाय करेंगे। मेरा बेटा का नॉर्मल रिपोर्ट है, हम शादी भी कर सकते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि आजकल इंदिराई भी तो आसानी है। जी। तो क्या पुलिस क्या कह रही है 4 दिन से, जैसा कि हमें पुलिस पता? साथ दे रही है, बोल रही है कि पूरा जांच होने के बाद हम लोग सुरक्षा आपका बच्चा को छोड़ेंगे। हाँ, मतलब 4 दिन से अभी वहीं पर है? वहीं पर है मेरा बेटा। आप लोग गए थे क्या थाना? हाँ, गए 2 दिन रह के आए हैं थाना में? हाँ। मतलब 2 दिन आप लोग को भी हिरासत में रखे थे? थे हाँ, 2 दिन सास बहू भी थे, हम लोग को तीनों को अंदर किया था। अभी भी मेरा बेटा वहीं है। पूछताछ कुछ किया? क्या पूछ रहा था? बहुत तो डाला, बहुत पूछताछ किया। बोलता है कि तुम ही लोग बच्चा को रखा है, तुम ही लोग गायब किया है, कहाँ छुपाया है निकालो। तो फिर आपको छोड़ दिया और बहू को रखा है, तो आपको किस आधार पे? आज उसको छोड़ा था, आज कुछ काम के लिए। अब क्या काम है वो लोग हम नहीं जानेंगे, लेकिन वो बोला कि कोर्ट लेके जा रहे हैं ये लोग को। सब जितना हम लोग बच्चा के सिलसिले में थे ना, मेरा थाना से वो ले गए हैं कोर्ट। किनको ले गए थे आपके घर से? मेरा घर से दोनों सास पुतोह को और मेरा लड़का को। हम लोग तो 4 फैमिली है, मेरा बूढ़ा है बस। तो मतलब पुलिस क्या मतलब क्वेश्चन करने के बाद कुछ बोली कि नहीं आप लोग, मतलब आप लोग की कोई गलती नहीं? थाना वाला को तो शक है कि हम लोग निर्दोष है, लेकिन ऊपर का ऑर्डर जो है वही हम लोग को परेशान कर रहा है। अच्छा। मेरा थाना वाला मेरा सपोर्ट करता है, लेकिन अब वो क्या करे, उसके ऊपर भी दबाव है। तो क्या कहना चाहिएगा मेरे चैनल के माध्यम से, क्या कहना चाहिएगा? जैसे बहुत सारे लोग भी आप लोग पे कहीं ना कहीं अब ऐसा हो रहा है तो शक आप लोग पर भी जा रहा है। हाँ, तो क्या अपने पक्ष में कोई बात, क्योंकि देखिए शक तो किसी पर भी जा सकता है क्योंकि बच्चे बहुत दिन हो चुके हैं और नहीं मिल रहे हैं। तो अपने मतलब अपने बारे में क्या बोलना चाहिएगा जिससे कि आप लोगों को कोई गलत ना समझे, या फिर अगर नहीं हम तो कहते हैं ना कि जो चोरी किया है, चाहे बच्चा को किडनैप किया है, उसको लोग खोजे और वो भी आके अपना सामना कर दे कि हम बच्चा से हमसे गलती हुआ, बच्चा हम वापस करते हैं, तो हम लोग तो मतलब छुटकारा हो ही जाएंगे उससे। देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी एक माँ हैं, आप भी समझ सकते हैं, एक ही घर के 2 बच्चे। इतना दिन से मार खाया बिन मतलब का, तो उससे बड़ा कष्ट किसी का माँ को होगा? आपकी भी तो माँ होगी, आपके सामने अभी जवान बच्चा को कोई एक थप्पड़ मार देता है, बच्चा को तो झगड़ा हो जाता है अड़ोस पड़ोस से। अब मेरा बच्चा को वहाँ पुलिस पीट रहा है बिन मतलब का, तो हम वहीं थे तो हमको कितना चोट लगा होगा, आप जान सकते हैं, बिन गुनाह में।
यहाँ तो बच्चा बच्चा लड़ जाता है तो माँ बाप लड़ करके कितना ही होता है। और मेरा बच्चा कैसा है, पूरा कलेक्टर उसका ढूंढ लीजिए पूरा जगन्नाथपुर में। हाँ, आप लोग बहुत पुराने टाइम से रह रहे पुराने टाइम से हैं और दुकान ये पुराने कब साल से से। चला रहे हैं दुकान? दुकान तो 25-30 साल से है 25-30 साल। दुकान। हाँ, और ऐसी कोई घटना नहीं हुई अगर नहीं होने? घटना घटी है, हाँ, कभी नहीं घटी है ऐसे। पुराना हम लोग मतलब खटाल वाला पुराना जो है ना, हम लोग उनसे, उनका माँ पिताजी रहते थे, हम लोग उन लोग का जोड़ी पाड़ी है, उसका बाल बच्चा का साथे साथे शादी भी हुआ। हम लोग का भी साथे हुआ, उन लोग का, उसका हम लोग का, उन लोग का दोनों का बच्चा का भी साथे हुआ एक ही महीना में। मतलब उनके घर वालों से जान पहचान था, परिचय था? नहीं, ये लोग को, इसका औरत को तो हम लोग देखे ही नहीं थे बाबू। जब मेरी जो मोबाइल में जब आने लगा ना, तब ना उसको हम जानते हैं अच्छा से, ना उसका फैमिली को जानते हैं, और ना मेरा गांव घर का है, ना तो मेरा रिश्तेदार है, ना तो मेरा खानदानी है, तो फिर उससे का लूज जाना। मतलब ये लोग कुछ साल पहले ही यहाँ आकर अरे बसे? साल भर पहले, बीते साल बोरा घेर के था, अच्छा, और अबरी बरसात में रूम बना लिया और बेटा पुतों का भी लाया फिलहाल में। अच्छा। और उसी मतलब का पहले बच्चा है। सास ससुर थे इनके, फिर अपने नहीं, बेटे? बुढ़ा के रहता था पहले, जो अच्छा। उनका ससुर है ना, हाँ। वो पहले रहता था, वो दही बेच बेच के गोल चक्कर में किराया लिया था। उसके बाद कैसे कैसे सोर्स लगा तो यहाँ आके बोरा घेर के था साल भर, पूरा बरसात, बीते साल। उसके बाद में अभी रूम बनाया इस साल बरसाते में, और बेटा बहू को ले आया। बच्चा लोग एकदम अनारी टाइप का था, ये गली में घुसा के गली में लोग को पता नहीं। अच्छा, मतलब देखिए, मतलब बच्चा लोग सुरक्षित नहीं था, ये लोग को नहीं छोड़ना चाहिए था, काहे कि नया बच्चा ना है। अभी मेरा नतनी चुटिया से आती है तो कौन गली में जाती है वो भी बुला जाती है। क्योंकि ये बहुत बड़ा इलाका है, जगन्नाथपुर का नहीं इलाका। मतलब इलाका साफ नहीं है, खाली गलियारी है। गलियारी में आप भी नहीं पता पाइएगा, ये गली में घुसिए कौन गली से निकलना ये भी पता नहीं चलेगा, अनजान आदमी के लिए। तो क्या लगता है कि आप लोग को किसी पे शक वक, मतलब ऐसा किसी पे हलचल? अरे बाबा, हम उसके बारे में, मेरा परिवार रहता तब ना हम शक आते हैं। वो तो मेरा गांव घर से भी नहीं है, मेरा रिश्तेदार भी नहीं है, तो हम काहे किसी पर शक रखने लगे। नहीं है सर, मेरा मोहल्ला साफ सुथरा है, मेरा मोहल्ला रोज कमाने खाने वाला है, कोई वैसा परेशानी नहीं है। मेरा अगल बगल में कोई वैसा आदमी नहीं हो सकता है। हम इतना कुछ गारंटी है। बाहरी लोग के वजह बाहरी लोग से हम लोग को कोई मतलब नहीं, हम नहीं, लोग मतलब बाहरी लोग, मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई बाहरी लोग आया होगा और बच्चे को ले जा सकता है। हाँ, ये तो पूरा कंफर्म है कि मेरा ये लड़का का घटना नहीं है, ये तो हमको भी कंफर्म लगता है कि बाहर का है। देख सकते हैं इस दुकान में हमने बातचीत किया और इन्हें भी 2 दिन पहले पुलिस उठाकर लेकर चली गई थी और इनके बेटे और बहू को अभी तक हिरासत में रखी हुई है पुलिस। काफी सवाल पूछा गया और जैसा कि हमने पूछा और आंटी ने बताया कि हमें भी उठाकर ले गई थी बस इस आधार पे कि यहाँ पर उस दिन डॉग स्क्वाड आया था और यहाँ पर कुत्ता रुका हुआ था। इसी आधार पर आइए और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए किसी पे शक जताना ये सही है पर उसे ही गुनाहगार मान लेना ये सही नहीं है। क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पे शक होता है तो पूरे अगल बगल वाले लोग भी उन्हें गुनहगार की नजरों से देखने लगते हैं। जब तक पुलिस का कोई पुख्ता रिपोर्ट ना आ जाए तब तक कृपया करके किन्हीं पर शक ठीक है पर किसी को गुनहगार की नजरों से ना देखें। आइए हम और लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग मोहल्ले के लोग बैठे हुए हैं और आग तपा रहे हैं। क्या नाम हुआ भैया? वो पक छोड़ दीजिए। हेलो, मेरा नाम है दीपक टूटे। ठीक है, गुड इवनिंग। कब से रह रहे हैं आप इस मोहल्ले में? मैक्सिमम मान के 30 से 35 साल मत का कि मेरा पैदा ही हुआ। ठीक है, मेरा ओरिजिनल गांव जो है वो खुटी में। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर आके मतलब घर खरीदे, उसका फिर हम लोग यहाँ पर बस गए। ठीक है। क्या लगता है भैया कहाँ गए होंगे बच्चे? आज पूरे 12 दिन हो चुके हैं, 12 दिन बीत गया है पर अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया है और शक के घेरे में ये दुकान वाले लोग हैं। देखिए भैया, हम बताना चाहते जानते अगर जो भी चीज़ हुआ होगा ना, इसका फैमिली जो था, ठीक है, उतना दिन तो नहीं बताया कि मेरा उसमें गांव में लड़ाई झगड़ा हुआ था। ठीक है, अगर शक करना जैसे अगर दुखिएगा, अगर फैमिली मैटर अगर होगा तो कोई अगर अपने परिवार को परेशान करना चाहता है तो 2-3 दिन के लिए रखता है। ठीक है, तो 10 या 12 दिन के बाद बोल रहे हैं। तो ये बात जो होता है, अगर बच्चा अगर है तो गाँव में ही होगा। अगर बस्ती में बच्चा रहता है ना तो किसी न किसी घर से मिल जाता है। और इतना दिन यहाँ पर सब कुछ जानते हैं कि यहाँ पर आदमी जो करता है कुली कबाड़ी करता है या कचरा उचरा चुन के अपना घर गुजर चलाता है, चाहे लेबर कुली काम ही करता होगा। ठीक है, और भले पीने खाने के बाद होता है, लोग शाम को तो पीता खाता है पर दिन भर लोग पीता खाता नहीं। बस यही बात है। पर बात जो है ना, अगर बच्चा यहाँ से गायब हुआ रहता है ना तो पता चल ही जाता है। देखिए कहीं ना कहीं शक जताया गया इन दुकान वालों पर और इनके बेटे और बहू को भी हिरासत में लेकर गई है पुलिस। आप जैसा कि बता रहे हैं आप 35 सालों से यहाँ रह रहे हैं तो आपको पता होगा कि इन दुकानदारों का कैसा व्यवहार है। क्या लगता है आपको कि इन पे शक जताया जो जा रहा है वो सही है? गलत है।
जो शक जताया जा रहा है बिल्कुल ही गलत है। अगर आप मान के चलिए मेरे घर में अगर एक गिलास पानी मांगने के लिए आते हैं, आप एक गिलास पानी देते हैं, ठीक है, उसके बाद आप अपना घर के रास्ता जाना चाहते हैं, घर का रास्ता जा सकते हैं, पर आप गलती से अगर कहीं आप गायब हो जाएगा तो उनको मतलब शक का बीमारी किस टाइप से होगा। इसका दुकानदार का काम है सामान लो और पैसा लो। देखिए कहीं ना कहीं जब पुलिस आई थी, डॉग स्क्वाड को लाया गया था, तो डॉग यहीं पर आए के रुका और शायद उनका कोई एक वैन है व्हाइट कलर का, उसमें जाकर वो बैठा था कुत्ता। इसी के शक के आधार पर पुलिस उनको लेकर गई है और पिछले 4 दिनों से हिरासत में रखी है। ये आंटी जो अभी दुकान में थे, हम उनसे बात किए तो वो बताई कि हम भी थे 2 दिन से, आज मेरे को छोड़ा है और मेरे बेटे और बहू को अभी तक नहीं छोड़ा गया है। ये तो बात गलत है भैया, जानते हैं अगर उसका अगर फैमिली मैटर रहता, ठीक है, अगर बच्चा उच्चा अगर कुछ करती तो इतना साल से अगर बच्चा लोग रह रहा है, ठीक है, तो ये बच्चा लोग को मतलब चुन के किस तरह से ले जाता, ना उससे कोई लड़ाई झगड़ा है, ना किसी से मतलब कोई अफेयर है, ना किसी से मतलब फैमिली मैटर है। वो कहाँ बिहार का आदमी आ रही है, कहाँ यहाँ के झारखंड का आदमी। देखिए कहीं ना कहीं इस मुद्दे को इस तरीके से भी लोग बोल रहे हैं कि इनके जो बहू का बेटे का कोई बच्चा नहीं था, तो इसलिए शायद हो सकता है कि वो रख ली हो। देखिए बता रहे वो लोग अभी ये चाहता है ना कि जब तक अपना पैर में पैर में खड़ा नहीं होंगे ना, तब तक हम लोग अपने परिवार को नहीं बढ़ा सकते हैं। ये बात हुआ था, हमको उसकी पता है। पर बात ये है जैसे कि आज आप जानवे करते, ओटोपी हो गया, लुप्स हो गया, ये सब लगाने उगाने बातचीत होता है, ठीक है। तो अगर वो चाहेगी फैमिली बढ़ाने के लिए तो बढ़ा सकती थी, पर बात ये है कि उसका कोई जरूरत है ही नहीं। आप ही सोचिए बस्ती जो है ना 2-4 साल के बाद में कहानी खत्म हो जाएगा। तो ये तो एचईसी की जमीन है। हाँ, एचईसी की जमीन है। मतलब आप लोग को नोटिस वगैरह आया हुआ है? नोटिस तो आया है। अच्छा, मतलब खाली करने का। जैसे मुझे बोलते हैं थेतर कोचा बोलते हैं, रोड बन रहा है, इनका बोलते हैं स्टेडियम वाला रोड, वो सब पूरा खाली होगा, प्लस इधर से रोड बनेगा, उससे तुमको पता है। पर बात ये यहाँ पर किसी का पुरखोती जमीन नहीं है, वो जब चाहेगा तब लोग को हटा सकता है, समझे। अगर उसका परिवार बढ़ाने का बात रहता है ना, तो किसी का बच्चा क्या लेती, वो तो किसी से एडॉप्ट भी कर सकती थी ना, अगर गोद भी तो ले सकती थी। लोगों का पैसा कमी था का। 1.5 साल पहले वो लोग शायद यहाँ पर आकर बसे हुए हैं। कौन 6 महीना हो रहा, अभी नहीं हो रहा है, 6 या 7 महीना हो रहा है। पर वो लोग जो है ना, गांव से वो लोग का लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसका जो पिताजी था ना, वो नहीं बताना चाहे। जब 2 डंडा मिला ना तो ऑटोमेटिक वो बता दिया। मतलब उन लोग का आपसी लड़ाई हुआ है, आपसी लड़ाई में गाँव में हुआ है। उसी चलते अगर बातचीत अगर होगा तो हो सकता है। नहीं तो अगर बच्चा अगर यहाँ से एक बच्चा यहाँ पर अगर बिना पैंट पहने हुआ निकलता है ना, तो पूछता है तुम लंगटे काहे के लिए घूम रहा है, माँ बाप सब बोलता है। पर वो अगर किसी की बाइक में बैठ के गया होगा, किसी कार में बैठ के गया, आप बोल रहे हैं कि उसका व्हाइट रंग का वैन में बजा के बैठा है, तो उसका व्हाइट रंग का वैन में बैठता है तो उसका दरवाजा कैसे खुल कर घुसता है? और तो दरवाजा 24 घंटा बंद रहता है। हमको आज तक दुकान के अंदर घुसने देवे नहीं किया है, तो उसको बच्चा कैसे घुसने देगा? वो गाड़ी कैसे साल से पड़ा हुआ है। आप मतलब आप लोग का कहना है कि उन लोग का आपसी ही रंजिश के कारण कुछ हुआ है। हाँ, यही हो सकता है। तो उतना तो हम खुल के नहीं बता सकते हैं। अगर हमको भी अगर पता चलता है उसका घर द्वार जाते, हम तो उसका आज तक उसका बाप जो था कौन उसको नहीं जान रहे। पर इसको पता था कि उसका जो दादू जो था वो दूध बेचने जाता था, ठीक है। उसके बाद अचानक उसका पापा दूध बेचने काहे के लिए चल गया। तो देखिए यहाँ पर यहाँ के लोग हैं, इसी मोहल्ले के लोग हैं, जो इसी मोहल्ले से आते हुए उस दिन 2:30 बजे इसी दुकान पर अंश और अंशिका आए थे और चॉकलेट वगैरह लिए, उसके बाद से नहीं मिल रहे हैं। तो इसी के शक के आधार पर इसी दुकान के लोगों को उठाया गया था। तो जैसा कि आपको मैंने सुनाया कि आखिर आंटी ने क्या कुछ अपने पक्ष में कहा, मेरा एक ही कहना है कि आप देखिए किसी को शक के आधार पर ले जाया जाता है, इसका मतलब ये वही मुजरिम हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप भी अगर कोई खबर मिले तो आप हमें ज़रूर बताएं, और पुलिस अपनी जांच पर लगी हुई है, और जब तक जांच पूरी ना हो जाए तब तक किसी पर आरोप लगाना गलत बात है। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मैं अमन देव बर्मन, लाइव 7 के साथ। धन्यवाद।